देखें जल्दी जल्दी सवाल करें, अपने सवालों को शॉर्ट रखें, मैंने आगे पबजी खेलने भी जाना है। जी आप सर मैट्रिक के एग्जाम में फेल होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? ये फेल क्या होता है? देखें मैट्रिक में या तो विन है या फिर लर्न है। मेरी लर्निंग हुई है, इससे सीख कर मैं आगे बढ़ूंगा। जी आप सर क्या आपको लगता है कि आप अगले साल पास हो पाएंगे? देखें मैं अपने फ्यूचर को लेकर ना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करता, मैं अपने प्रेजेंट पर फोकस करता हूँ। ठीक है, आज की बात करें, आज 30% आ गए, कल 35 आ जाएंगे, परसों 40 भी आ जाएंगे, देख लेंगे। जी सर अपने फेलियर का आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? भाई ऑब्वियसली काले जादू को, बुरी नज़र को, और किसको ठहराना है? लेकिन सर आपके वालिद साहब का बयान सामने आया है, उनका मौक़िफ़ तो ये है कि आपने पढ़ाई नहीं की। देखें मैं आपके तवस्सुत से अपने वालिद साहब को एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि एक हाई पावर्ड कमीशन बना लेते हैं मेरी अम्मी की सुपरविजन में, वो इसको इन्वेस्टिगेट करे, उसकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसको मनोअन मैं भी तस्लीम करूंगा, उसको आप भी तस्लीम करें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अगर वो कह देता है कि कोई काला जादू नहीं हुआ, कोई बुरी नज़र नहीं लगी, तो मैं मान लूंगा। हाँ जी सर अपना फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? भाई 10 दिन तक तो मैं अपना फ्यूचर अपने घर में नहीं देख रहा, उसके बाद ही जाऊंगा, और उसमें भी 5 दिन तक मैं अपने कमरे में पड़ा रहूंगा और वहीं से अपने वालिद साहब के मूड को मॉनिटर करूंगा। जिस दिन मुझे लगा कि उनका मूड चेंज हो रहा है, जाकर झप्पी डाल लूंगा और अगले साल का वादा कर लूंगा कि अब्बा अगले साल देखना मैं क्या करता हूँ। सर आपके कहने का मतलब है कि आजकल आप घर पे नहीं? तो फिर आप कहाँ हैं? मैं अपनी नानी के घर दूसरे शहर में। तो आप अपने किसी करीबी दोस्त के घर क्यों नहीं ठहरे? क्योंकि वो भी घर पे नहीं है। सर इस बार एग्जाम्स में लड़कियों ने लड़कों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, क्या कहेंगे? ओह उसकी कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने बाद में घर ही बैठना है। जी सर तंदूर वाले के बेटे ने एग्जाम में टॉप किया है, आपके पास इतने वसाइल होने के बावजूद आप एग्जाम पास तक नहीं कर सके, इस पे आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होती? नहीं, 5-6 साल बाद हमने इकट्ठे ही बेरोजगार होना है। जी हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, हुकूमत के लिए मेरा ये मैसेज है कि देखें जिस तरह से नर्सरी और प्रेप में हमारा ड्राइंग का सब्जेक्ट होता था ना, कि जितनी मर्जी लकीरें मारते जाओ, टीचर ने 5, 10, 15, 20 नंबर दे ही देने, और कभी कभी खुश होकर 1, 2, 3 स्टार भी मिल जाते थे। तो इस तरह का कोई सब्जेक्ट मैट्रिक में भी होना चाहिए, अगर हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। लास्ट क्वेश्चन सर, आप जैसे और लोग जिन्होंने इस साल अपने माँ बाप का नाम मट्टी में मिलाया है, उनके लिए कोई पैगाम? मेरे जैसे फेलियर्स को मेरा ये पैगाम है कि मायूस ना हो, हिम्मत ना हारें, टिकटॉक बनाते रहें, लिप सिंकिंग करते रहें, थरथराहट, सनसनाहट, फनफनाहट। अगर आप कंसिस्टेंटली सिर्फ 2 साल लगे रहे ना, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप किसी ना किसी मॉर्निंग शो में ज़रूर बैठे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।